हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो वी आर बैक फॉर यू। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं लेक्चर 9 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है मैक्सिमा और मिनिमा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को सबसे पहले पूरे टॉपिक का जो सार है उसको एक डायग्राम से समझ लेंगे। उसके बाद इसके जो सब टॉपिक्स हैं यानी इस टॉपिक के जो टुकड़े हैं छोटे मोटे उसको एकदम डिटेल में देखते रहेंगे पूरे लेक्चर में। तो सार जो है ना वो कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। आगे समझ में? तो मैं कोई भी रैंडम ग्राफ ले रहा हूं, जैसे आगे समझ में। तो ये कोई भी रैंडम ग्राफ इधर उधर ऊपर नीचे जा रहा है। हम क्या करेंगे, हर पॉइंट पे देखो जैसे जैसे x की वैल्यू आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ने का मतलब ये है तुम्हारा ओरिजिन यही है ना, इससे आगे बढ़ने का y की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, कभी कम हो रही है, देखो पहले बढ़ रही है फिर मैक्सिमम हो गई, फिर कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। एक्स एक्सिस में तुम आगे की तरफ जा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहे हो ये वैल्यू कम और ज्यादा हो रही है, कम और ज्यादा हो रही है। तो अलग अलग पॉइंट ले रहा हूं, जैसे सपोज ये वाला पॉइंट ले लिया, 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 ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया। ठीक है, पॉइंट को नाम दे रहा हूं मैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, फिर एक बार स्लोप समझ लो, स्लोप होता क्या है। स्लोप का मतलब जैसे ये जीरो स्लोप, फिर स्लोप 1, ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है, ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 2, पॉइंट 5 है ना। फिर ये 45 एंगल, देखो 45 पे देखो टेन थीटा ही तो होता है स्लोप। तो टेन थीटा 10 45 1 यानी 1:1, ये 1:1, फिर बढ़ रही है 2 3 4 5, ये बढ़ती जाती है 90 पे, फिर इनफाइनाइट है ना। और 90 से थोड़ा सा इधर करते हैं माइनस इनफाइनाइट, फिर ऐसे वैल्यू कम होती है, वैसे तो बढ़ती है, न्यूमेरिकली कम होती है, वैसे तो बढ़ रही है वैल्यू, देखो ये कम होते -1 -0.5, ये वापस जीरो है ना, जीरो से शुरू हुई जीरो के। यहाँ देखो यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, कोई तो वैल्यू है, ये स्लोप देखो कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। अलग अलग पॉइंट पे देखो यहाँ से ए से बी के बीच में स्लोप कम हो रही है, पहले ये है, फिर ये है, फिर थोड़ा कम हो गया, देखो ये है, ये है, ये है, अभी यहाँ पे जीरो हो गया। स्लोप कुछ था, जैसे ये +5 था, ये +4 हो गया, ये +3 हो गया, और यहाँ तक आते आते जीरो। तो स्लोप बढ़ रही है, देखो स्लोप का स्लोप क्या हो रहा है, यानी स्लोप किस हिसाब से चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, जीरो हो गया। फिर देखो स्लोप वापस इस तरीके से चेंज हो गया, वापस जीरो, ये वापस यहाँ पे वापस जीरो, यहाँ पे वापस जीरो, यहाँ पे वापस जीरो। ये जो पॉइंट मैंने मार्क कर रखे हैं, देखो ये मैक्सिमम है। ये जो मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, जैसे इनको एक पहाड़ समझो, अपना एक माउंटेन समझो, माउंटेन की जो पीक है, ये पीक है, ये वैली यानी जो खाई है उसका लोवेस्ट पॉइंट है, और ये तो कुछ भी नहीं है, एकदम फ्लैट है ना। ये एक दूसरा माउंटेन, उसकी हाईएस्ट पॉइंट, आगे समझ में। तो इन हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलेंगे, मैक्सिमा, क्योंकि देखो वैल्यू मैक्सिमम है। यहाँ पे देखो ये मिनिमम है, लोवेस्ट है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया मैक्सिमम, यहाँ पे वापस मिनिमम। तो ये मैक्सिमा तो है, देखो मैं बोल रहा हूँ अलग अलग एक्स एक्सिस में जैसे आगे की तरफ जाते तो अलग अलग ये तुम्हारा ग्राफ फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, ऐसे तरंगे बना रहा है एक तरीके से। तो बोलो सबसे ज्यादा वैल्यू किसके ऊपर आई, तो सबसे ज्यादा वैल्यू आई इसके ऊपर, है ना। बोलो सबसे कम आई यहां, इससे नीचा नहीं गया तुम्हारा ग्राफ। तो ओवरऑल है ना, 3-4 चीज होती है, एक तो ग्लोबल मैक्सिमा, एक होता ग्लोबल मिनिमा, एक है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक है लोकल मिनिमा, एक है लोकल मैक्सिमा। 4 चीजें। ग्लोबल मैक्सिमा मतलब ओवरऑल पूरे ग्राफ में सबसे ऊपर वैल्यू कहां गई, ई पॉइंट पे। अब जरूरी नहीं है ई पे हो, जैसे ग्राफ अगर ऊपर जाता है ना तो वो पॉइंट भी हो सकता था। मैक्स टू मैक्स कहां गया, इससे ऊपर नहीं गया तुम्हारा ग्राफ, तो वो तो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मिनिमा मतलब कम से कम कितना गया, कम से कम यहां गया ना,
तो वो क्या हो जाएगा, ग्लोबल मिनिमा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको बाद में देखेंगे डिटेल में, वैसे इतना काम नहीं आता ये। लोकल मिनिमा, लोकल मतलब अपने आसपास वाले में सबसे नीचे, अपने आसपास। लोकल 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 का मतलब क्या होता है, आसपास की लोकेलिटी में, है ना। ये वाला पॉइंट देखो अपने आसपास वाले से नीचे है ना, मिनिमा है ना। और इस पॉइंट को देखो आसपास वाले से नीचे है ना। ओवरऑल नीचे नहीं है ये, पूरे ग्राफ में अगर नीचे होता तो इसको ग्लोबल मिनिमा बोलते हैं। ग्लोबल मतलब पूरे में, ग्लोबल का मतलब यही होता है ना, पूरे में। लोकल मतलब आसपास वाले में, आसपास वाले में देखो आसपास वाले में सबसे कम क्या है, जैसे इसमें आसपास वाले में कम क्या है, मिनिमा यही है। देखो ये ऊपर है, ये भी इधर भी ऊपर है, इधर भी ऊपर है, यही सबसे नीचे है, तो ये लोकल मिनिमा हो गया। ये देखो ये भी लोकल मिनिमा है, क्यों, क्योंकि आसपास वाले से ये नीचे है, तो ये लोकल मिनिमा है। लोकल मैक्सिमा मतलब आसपास वाले से ऊपर, मतलब ये समझ रहे हो तुम क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मतलब ओवरऑल तो जो ओवरऑल है ना, ओवरऑल ग्राफ है, उसमें जो देखा जाएगा मैक्सिमा मिनिमा वो तो होगा ग्लोबल। देखो ग्लोबल सबसे पूरे ग्राफ में मिनिमम पॉइंट यानी सबसे नीचे कहां तक गया ग्राफ, वो ग्लोबल मिनिमा। इसको बाद में देखेंगे। लोकल मिनिमा मतलब आसपास, यानी ये जो छोटी छोटी, अगर देखो एग्जांपल के लिए ग्राफ जाके अगर ऐसे भी होता ना, जैसे ये ग्राफ ऐसे होता, तो ये भी हो गया लोकल मिनिमा, ये भी लोकल मिनिमा हो गया, ये भी लोकल मिनिमा हो गया, ये भी आसपास वाले से नीचे। मिनिमा का मतलब लोकल मिनिमा का मतलब, लोकल मैक्सिमा मतलब आसपास वाले से कितना ऊपर है। यहाँ देखो ये आसपास वाले है ना, इससे ऊपर है, ये आसपास वाले हैं इससे ऊपर है। अब ये इत्तेफाक हो गया कि ये ग्लोबल मैक्सिमा भी हो गया और लोकल मैक्सिमा भी हो गया। तो इन पॉइंट को लिख सकते हो। देखो ग्लोबल मैक्सिमा क्या है, ई पे, ठीक है। ग्लोबल मिनिमा क्या है, सबसे नीचे सी पे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बाद में बात करेंगे। लोकल मिनिमा क्या है, लोकल मिनिमा हो गया एक तो ये सी, मतलब आसपास वाले, हाँ आसपास वाले से है ये नीचा, एक एफ पॉइंट हो गया। ग्लोबल मैक्सिमा क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा मतलब आसपास वाले से ऊपर, आसपास वाले एक तो ओ हो गया, एक ई हो गया, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अब यहां पे देखो ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ये सब कुछ समझ में आ गया। अभी इन पॉइंट की क्या खासियत है, देखो इन पॉइंट को हमने एनालाइज किया और पता चला लोकल मैक्सिमा हो यानी मैक्सिमा और मिनिमा, चाहे से वो ग्लोबल हो, इनकी तो बात ही नहीं करेंगे, हम लोकल की बात करेंगे, ठीक है। आसपास में कौन ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल मैथ में आएगा तुम्हारे, ठीक है। तुम्हारे जो केस है ना फिजिक्स में, उसमें लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मिनिमा यही तुम्हारे ग्लोबल होंगे, है ना। इधर देखो मतलब अलग से कोई केस आ जाए ऐसा फिजिक्स में आएगा नहीं, तो तुम इनको ध्यान में रखो, इससे समझ में सब कुछ आ गया तुम्हें। यहां देखो सारे पॉइंट को एनालाइज किया तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पे क्या है, यानी मैक्सिमा ये लोकल। अब जैसे मैक्सिमा और मिनिमा बोल रहा हूं ना, तो पूरे ग्राफ की बात नहीं कर रहा, मैं लोकल की बात कर रहा हूं, ये दिमाग में रखना। तो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा दोनों पे स्लोप क्या है, ये तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स आता है स्लोप, या वाई डैश, है ना। ये क्या है, जीरो। यहां भी डी वाई बाई डी एक्स या स्लोप या वाई डैश जीरो। यहां देखो डी वाई बाई डी एक्स, ये स्लोप, ये वाई डैश, ये जीरो। यहां भी देख लो डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप और वाई डैश, ये जीरो। आगे समझ में, तो एक चीज यहां दिमाग में आ गई, अच्छा चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों के लिए वाई डैश की वैल्यू जीरो, ठीक है। अब इस पॉइंट पे बताओ यहां पे क्या स्लोप जीरो है, हाँ, मतलब एक पॉइंट और है जहां पे स्लोप है, लेकिन वो पॉइंट ना तो मैक्सिमा है और ना मिनिमा है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कैसे, देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था ये मैक्सिमा बनाने वाला था, इस पॉइंट से आगे मैक्सिमा बनाने वाला था ऐसे नीचे आके, लेकिन मिनिमा बना गया। मतलब देखो ये मैक्सिमा बनाने वाला था, आधा मैक्सिमा आधा मिनिमा, इधर से आता वो तो ऊपर जाता तो ये मिनिमा बनाता, यहां से जाता तो ये मैक्सिमा बनाता, तो ये बीच में कहीं रह गया, ना इधर का ना उधर का।
या फिर इसको बोल दो ऐसे जा रहा था और अपनी बात से ये मुकर गया, ठीक है, पलटी मार गया। मैक्सिमा बनाने वाला था, आधा मिनिमा बना दिया, ठीक है, जहां से चीजें चेंज हो गई उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो एक पॉइंट और मिल गया जहां पे वाई डैश 0 होता है, और वो कौन सा होता है, एक तो दो तो ये हो गए, एक कौन सा हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आगे समझ में, इतना समझ में आया हो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, और नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करो, वापस पीछे करो और देखो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब पढ़ेंगे मैक्सिमा। मैक्सिमा, अच्छा ये तुम्हारा मैक्सिमा जहां पे स्लोप वाई डैश 0, ये तुम्हारा मिनिमा जहां पे वाई डैश स्लोप 0, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे भी स्लोप तुम्हारा 0। तीनों पॉइंट को अच्छे से एनालाइज करते हैं। इसमें दिक्कत क्या है, देखो सपोज वाई डैश मैंने 0 किया, ठीक है, और मेरे पास वैल्यू आ गई। अब वो वैल्यू मैक्सिमम है यानी मैक्सिमा है, या मिनिमा है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मुझे कैसे पता चलेगा। दोबारा सुनो, वाई डैश मैंने 0 किया और मेरे पास सपोज कोई वैल्यू आ गई, अब वो मैक्सिमम है, मिनिमम है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये पता कैसे चले। तो ये पता करने के लिए, केवल चेक करने के लिए, वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी यहां से, केवल चेक करने के लिए कि मैक्सिमा है या मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, उसके लिए हमारे पास कोई दूसरा तरीका होना चाहिए जो पर्टिकुलरली हमें ये बोल दे कि भाई साहब ये तो मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। वो तरीका क्या होता है, अगर तुम्हारा जो एक बार डिफरेंशिएशन तो तुम्हें करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी वाई डबल डैश करना है, और वाई डबल डैश की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई यानी 0 से कम आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो तुम्हारा मैक्सिमा, ठीक है। वाई डबल डैश की वैल्यू भी अगर 0 आ गई, नहीं 0 तो इसमें आएगा, हाँ, वाई डबल डैश की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई, या इसको बोल दो पॉजिटिव, या इसको बोल दो नेगेटिव, तो तुम्हारा मिनिमा, ठीक है। ये तुम्हारा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे स्लोप 0 है। वाई डबल डैश की वैल्यू भी अगर 0 आ गई तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दोबारा सुनो, एक बार डिफरेंशिएशन करके वैल्यू 0 करनी है तो स्लोप 0 एक वैल्यू आ जाएगी। अब वो मैक्सिमम है, मिनिमम है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये केवल चेक करने के लिए एक बार डिफरेंशिएशन और करो, यानी वाई डबल डैश 2 बार डिफरेंशिएशन किया और वैल्यू आ गई नेगेटिव तो मैक्सिमा, है ना, और वैल्यू आ गई पॉजिटिव तो मिनिमा, और वैल्यू आ गई 0 तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब किसी के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा, क्यूरियोसिटी ऐसे पैदा हो रही होगी दिमाग में कि सर ऐसा क्यों हुआ कि 2 बार डिफरेंशिएशन आया और वो वैल्यू नेगेटिव आई तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आई तो मिनिमा, और 0 आई तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसको क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, देखो इधर वाई डबल डैश का मतलब समझाया था, स्लोप का भी स्लोप, स्लोप का स्लोप, या फिर इसको क्या बोल दूं, स्लोप का रेट चेंज, एक ही मतलब है। तो मैक्सिमा के केस में स्लोप का रेट चेंज देखो, यहां से यहां रेट चेंज देखो, ये स्लोप है, किस हिसाब से चेंज हो रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं ये स्लोप कम हो रही है क्या, देखो कम ही हो रही है। ये सपोज +5 है तो ये +5 है, ये थोड़ा कम हो गई, +3 0। यहां से यहां स्लोप का स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप तो पॉजिटिव है, +5 +3 0, लेकिन स्लोप का स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, 5 3 0 कम हो रहा है, तो स्लोप का स्लोप क्या है, नेगेटिव। आगे तो समझ में, जैसे जैसे किसी चीज के साथ आगे बढ़ते हैं अगर वैल्यू कम होती जाती है तो रेट चेंज क्या आता है, नेगेटिव। आगे समझ में, पहले पढ़ रखा है नहीं ये चीजें, अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो पीछे वाले लेक्चर जाके देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां देखो
यहां भी देख लो, ये स्लोप क्या है, इस स्लोप को क्या बोल दूं मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल -5 नेगेटिव स्लोप है ना, ये -3, ये -2, ये 0। आ गया समझ में। अब अच्छे से देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं, ये तुम्हारा y एक्सिस है ना, जैसे जैसे x एक्सिस में आगे बढ़ रहा हूं, स्लोप कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। अब आंसर कम हो रहा है ये मत बोल देना, ये वैल्यू बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, यहां देखो, -5, -3, -2, 0। इस साइड जा रहे हो ना तुम, -5 आ रहा है, 3 आ रहा है, -2 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। न्यूमेरिकली कम हो रही है, लेकिन मैथमेटिकली या साइन के अकॉर्डिंग बढ़ रही है वैल्यू। जो चीज स्लोप का स्लोप यही है ना, वाई डबल डैश, कि स्लोप का स्लोप यानी रेट चेंज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए पॉजिटिव। यहां देखो, हाँ यहां देखो, यहां से यहां पे स्लोप, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो यहां से यहां देखो, पहले 5, 3, 0, कम हो रहा है स्लोप, फिर वापस बढ़ रहा है। तो जितना बढ़ा उतना कम हो गया, जितना बढ़ा यानी जितनी वैल्यू बढ़ी उतनी वैल्यू कम हो गई। तो पूरा रेट चेंज क्या हो गया, 0, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो रेट चेंज क्या हो गया, 0, यानी कांस्टेंट। यहां भी देख सकते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक में स्लोप बढ़ता है, एक में स्लोप कम होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन यानी मिक्स मैच हो गया और वैल्यू आ गई 0। वाई डबल डैश यही होता है ना, कि स्लोप का भी स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, स्लोप का स्लोप आ गया समझ में। तो इतना अगर ये समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो वीडियो पीछे करो, आ जाएगा समझ में। फिर भी समझ में नहीं आए तो स्किप करो, इसको डायरेक्ट दिमाग में रखो कि अच्छा वाई डबल डैश की वैल्यू नेगेटिव तो मैक्सिमा, पॉजिटिव तो मिनिमा, और 0 तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस पूरे टॉपिक को हम अब क्वेश्चन से समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ y इज इक्वल टू, कोई इक्वेशन दे रखी है। ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें, यानी y मैक्स बताना है, यानी y की मैक्सिमम वैल्यू और y की मिनिमम वैल्यू। हो सकता है y की मैक्सिमम वैल्यू भी हो और y की मिनिमम वैल्यू भी हो, हमें नहीं पता है कि नहीं, वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इनमें से अगर ये पॉसिबल है तो ये बताना है, ये पॉसिबल है तो ये बताना है। हो सकता है दोनों ही पॉसिबल नहीं हो सकता हो एक पॉसिबल हो, एक पॉसिबल नहीं हो सकता हो ये पॉसिबल नहीं हो, ये पॉसिबल हो। 4 केसेस बन गए ना, ये पॉसिबल हो, ये पॉसिबल नहीं हो, ये पॉसिबल हो, ये पॉसिबल हो, ये पॉसिबल नहीं हो, दोनों ही पॉसिबल नहीं हो, दोनों पॉसिबल हो जाए, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है मैक्सिमा हो चाहे से मिनिमा हो, वही मैक्सिमा हो चाहे से मिनिमा हो, दोनों पे स्लोप y डैश क्या होगा, 0। तो y डैश को 0 करो, y डैश को 0 करते ही पहले तो y डैश करो इज इक्वल टू -2x प्लस 2, डायरेक्ट कर रहा हूं, -x² का 2x, 2x का 2, कांस्टेंट का 0। ठीक है, इसको किसके बराबर करें, 0। जैसे ही 0 के बराबर करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आई, -2/-2, 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई, 1, यानी ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 1 रखोगे, यानी ये जो इक्वेशन है तुम्हारे पास, इसमें x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और वो जो y की वैल्यू आएगी वो या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाली भी हो सकती है, हमें नहीं पता। तो रखो 1 रखते ही कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 रखो यहाँ, तो ये y जो आया है ना 1 पे, ये फंक्शन बना दिया मैंने इसको, समझते हो, y की वैल्यू जब x की वैल्यू 1 हो। यानी y की वैल्यू 1 पे जो 11 आई, 11 आया तुम्हारा आंसर, वो या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हमें नहीं पता, क्योंकि स्लोप जीरो ही तो किया है, स्लोप 0 तो तीनों पॉइंट पे हो सकता है। तो अब कैसे पता करें कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाली है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन,
वाई डबल डैश की वैल्यू देखेंगे, वाई डबल डैश किया, आंसर कितना है, इसका आंसर कितना है 2x प्लस 0, क्या आया नेगेटिव। नेगेटिव आते ही यहाँ एक चीज समझ में आ गई, ये हर बार नेगेटिव है, आ गया समझ में, यानी वाई डैश की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है और माइनस का 2 है तुम्हारा आंसर। नेगेटिव आई मतलब मैक्सिमा, मतलब इस पॉइंट पे तुम्हें इस पे क्या मिलेगा, केवल मैक्सिमा। अगर किसी और तरीके से पॉजिटिव आ जाता तुम्हारा आंसर तो बोलते हैं कि मिनिमा भी मिलेगा, लेकिन यहाँ केवल मैक्सिमा मिलेगा, यानी ये जो मिला है ये केवल मैक्सिमा है, यानी इसको वाई मैक्स लिख सकते हैं, और वाई मैक्स की वैल्यू 11, वाई मिनिमम पॉसिबल ही नहीं है। तो कौन सा केस हो गया, ये वाला केस हो गया, मैक्सिमम है लेकिन मिनिमम नहीं है। आ गया समझ में। ऐसा एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, फिर देखो तुम करो और फिर देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, उसके बाद इससे अगला एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, खुद करना ट्राई। इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूं। इस क्वेश्चन में क्या है, y इज इक्वल टू दे रखा है तुम्हें, है ना। अब बताना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है तो फिर वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले पता है y डैश को क्या करना है, 0 करो, डिफरेंशिएशन कितना आएगा, उसका 3x स्क्वायर हो गया, इसका 3 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। कितना आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, उस साइड ले जाओ इसको, -3 -1 आ गया, x की वैल्यू कितनी आई, ऐसे ही करते हैं, रूट लेने के बाद प्लस और माइनस दोनों करते हैं, दोनों साइड रूट ले लिया, फिर रूट के साथ प्लस और माइनस लेते थे, 10th क्लास में सिखाया ना हमने, प्लस और माइनस ले लिया। ये बताओ ये कोई वैल्यू है कि, रूट के अंदर कभी भी दिमाग में याद रखना इस चीज को ना हमेशा, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है ना वो रियल नहीं है, रियल नंबर नहीं है। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जो नंबर लाइन पे लिखते हैं ना 0 1 2 3, इस नंबर लाइन पे ये नंबर नहीं होता, यानी जो रूट के अंदर -1 है ना ये नंबर लाइन के अंदर नहीं लिख सकते हम। क्यों, इसका मतलब क्या है, देखो इसको इस तरीके से लिखूं, यानी x स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी x की वैल्यू अपने रियल नंबर में ऐसी कोई है ही नहीं। यानी इस इक्वेशन को अगर अच्छे से देखूं मैं तो मुझे एक चीज समझ में आती है, ऐसा कोई नंबर ही पॉसिबल नहीं है जिसका मैं स्क्वायर करूं और वैल्यू क्या आ जाए माइनस। कैसे, नंबर लाइन पे 3 ही तरह के नंबर पॉसिबल है, एक तो 0, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। हम तीनों नंबर देख के इसमें रख के देखते हैं, अगर आंसर आता है ना तो रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते। देखो कैसे, मैं नेगेटिव नंबर रख रहा हूं, कोई भी नेगेटिव नंबर है ना, जिसमें -1 रख रहा हूं, -1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा +1, आंसर -1 आया क्या, नहीं, यानी x की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकता। ठीक है, मैं क्या करूं 0 रख लूं, 0 रखने पे आ जाएगा क्या +1, नहीं 0 भी नहीं आएगा। मैं क्या रख रहा हूं, कोई भी पॉजिटिव नंबर रख रहा हूं, पॉजिटिव नंबर रखते ही पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, पॉजिटिव का तो वैसे भी जैसे 1 रख रहा हूं, पॉजिटिव का तो वैसे भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, x की ऐसी वैल्यू कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसका मैं स्क्वायर करूं और आंसर नेगेटिव आ जाए। कोई भी नंबर जो अब तक तुमने पढ़ रखा है ना उसमें कोई भी नंबर उठा लो और उसका स्क्वायर करके देखो, कभी नेगेटिव तुम्हारा आंसर आएगा ही नहीं, चाहे से तुम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ही कर लो, जैसे -2 -3, मतलब नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर 0 कुछ भी ले लो, उसका स्क्वायर करो और आंसर नेगेटिव आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो रियल नंबर में नहीं है। तो x की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, यानी मैक्सिमा भी एग्जिस्ट नहीं करता इसमें और मिनिमा भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आगे समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं ऑप्शन में और उसमें होता है कि ना इधर मैक्सिमा नॉर मिनिमा इज एग्जिस्ट हियर। आगे समझ में। तो इससे अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ट्राई करना, ये क्वेश्चन ट्राई करो फिर मैं बताता हूं, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। कर लिया, अब मैं बताता हूं इसमें क्या है। फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम, अब इसमें ये भी नहीं बता रखा कि मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा, तुम्हें खुद को ही निकालना पड़ेगा, यानी चेक करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू दे रखा है, अब क्या करते हैं सबसे पहले स्लोप को 0, तो स्लोप को 0 करो, y डैश क्या हो जाएगा तुम्हारा, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है x स्क्वायर -4x प्लस 10,
तो इसका डिफरेंशिएशन करो, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x की वैल्यू 2 पे तुम्हें y की वैल्यू मिलेगी, यानी ये इसको फंक्शन बना रहा हूं मैं, यहाँ y की वैल्यू 2 रखो, यहाँ भी y की वैल्यू 2 रखो। अब ये चीज मैं कैसे कर रहा हूं, अगर कोई लेक्चर में नया है तो वो फंक्शन वाला लेक्चर देख के आ जाए, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4 माइनस 8 प्लस 10 कितना आ गया, -4 प्लस 10 6 आ गया क्या? सिक्स आ गया आंसर। यानी y की वैल्यू 2 पे 6 आएगी। अब वो मैक्सिमम आएगी कि मिनिमम आएगी हमें नहीं पता, तो हम उस चीज को चेक करने के लिए 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक बार डिफरेंशिएशन ये है, 2 बार डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका तो 2x का तो 2, इसका 0। बताओ वैल्यू पॉजिटिव आई कि नेगेटिव आई? ये एक पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव है तो मिनिमा है, यानी ये क्या है, मिनिमा। आगे समझ में, यानी y की वैल्यू 2 के ऊपर क्या मिलेगी, मिनिमम। यानी y इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ये जो 6 आया ये मिनिमम वैल्यू है, यानी इसमें कुछ भी वैल्यू रख के देखो 6 से हमें से क्या आएगी बड़ी, यानी ये पॉइंट ऐसा कुछ जाएगा तुम्हारा, ये 6 पे जाएगा, 6 से कम वैल्यू तुम्हें मिलेगी नहीं। कुछ भी रख लो, इससे कितने पे है ये वैल्यू 2 पे, यानी x इज इक्वल टू 2 पे तुम्हें क्या मिला 6, तो ऐसा कोई ग्राफ है ये, 2 पे 6 मिला, ठीक है। इससे कम नहीं मिलेगा तुम्हें, कभी रख के देख लो इसके अंदर। तो एक एक्सपेरिमेंट करो, देखो तुम x की वैल्यू कितनी भी रखो 6 से कम आता है कि नहीं, करके देखो 6 से कम कभी नहीं आएगा इस वाले क्वेश्चन में। आगे समझ में, फिर आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, अब यहाँ पे मैक्सिमम आती है कि मिनिमम आती है, तो सबसे पहले y डैश इज इक्वल टू 0, y डैश कितना है 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। आ गया समझ में? क्या करते थे इसमें, 3 को उस साइड लेके गया, ये 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दोनों साइड रूट लिया, तो रूट लेते हैं तो ऐसे ही करते हैं प्लस माइनस 0। अब मतलब 0 प्लस और माइनस का नहीं होता, एक ही होता है, 0 चाहे से माइनस का बोल दो, 0 चाहे से प्लस का बोल दो, एक ही बात है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी x इज इक्वल टू 0 पे तुम्हें वो वैल्यू मिलेगी। x इज इक्वल टू 0 पे कितना आया, x इज इक्वल टू 0 पे y कितना आया 0, यानी ये 0 या तो तुम्हारा क्या हो सकता है, ये जो 0 है ना, x इज इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है, या तो ये तो मैक्सिमा हो सकता है, या मिनिमा हो सकता है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, होगा तीनों में से एक। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन और करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन और किया, इसका डिफरेंशिएशन एक बार और कर दो 6x। अब 6x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो किस पे डिपेंड करेगा, x। तुम मैक्सिमा मिनिमा देख किस पॉइंट पे रखे हो, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू 0। आगे समझ में, पहले वाले क्वेश्चन में हम ऐसे वैल्यू नहीं रख रहे थे उसमें y डबल डैश में x की वैल्यू, क्यों, क्योंकि y डबल डैश की वैल्यू उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही थी कि मैं x की वैल्यू रखूं, सीधा एक पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, वेरिएबल, यानी अलग अलग x की वैल्यू के लिए y डैश की वैल्यू अलग अलग होगी। हमें किस पॉइंट पे चाहिए, x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 रखो, आंसर कितना आया 0, यानी y डबल डैश उस पॉइंट पे क्या आ गया 0, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आ गया समझ में, मतलब ये x इज इक्वल टू 0 पे ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ, ना मैक्सिमा ना मिनिमा, ऐसा भी नहीं बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये यहाँ पे स्लोप 0 होगी इसकी। आ गया समझ में, अच्छे से बन नहीं रहा ये, ऐसा बनेगा,
इस बार बन गया। यहाँ पे स्लोप क्या है 0, x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप क्या है 0, लेकिन ना तो ये मैक्सिमा है ना मिनिमा है। ग्राफ वाला पोर्शन जब शुरू करेंगे ना तब ग्राफ में और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मैक्सिमा मिनिमा क्लियर हो गया तुम्हारा, ये टॉपिक इतना ही था। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है या तो कभी कोई प्रैक्टिस क्लास ले लेंगे उसमें कर देंगे, या फिर लास्ट में कोई क्विज वुइज कर लेंगे उसमें हो जाएगा। और अगर ये लेक्चर समझ में नहीं आया ना तो एक बार वापस देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।